ओम सभी को सादर नमस्ते जी। प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को स्मरण करें, नमन करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संध्या। संध्यौ भवा इति संध्या। संधि काल में होने वाली क्रिया को संध्या कहते हैं। प्रातः काल जब रात्रि समाप्ति की ओर है और दिन प्रारंभ हो रहा है, और सायंकाल जब दिन का अवसान हो रहा होता है, रात्रि का प्रादुर्भाव होता है, इन्हीं दो कालों में संध्या के मंत्रों का अर्थ और विचार पूर्वक पाठ करना, यही संध्या है। और संध्या करने से संध्या के मंत्रों के अनुसार अपने जीवन का निर्माण करना। वेद मंत्रों में भी हमें 2 समय दिन में संध्या उपासना करने का संकेत किया है, इससे अधिक नहीं, क्योंकि अपना व्यवहार जीवन व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाना है। तो ऐसा नहीं कि दिन में 3 बार, 4 बार या 5 बार संध्या की जाए, केवल और केवल 2 समय। हम जान रहे थे कि वेद मंत्र भी हमें 2 समय दिन में संध्या और उपासना का संकेत करते हैं। आज हम ऋग्वेद के मंत्र से जानते हैं कि हमें किस प्रकार बताया गया है कि दिन में 2 समय संध्या करनी चाहिए। वेद अर्थात परमपिता परमेश्वर का संदेश मंत्र के माध्यम से जानते हैं, फिर आगे संध्या को समझने का प्रयास करेंगे। ओम उप्त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर वयम् नमो भरन्त एमसि नमो भरन्त एमसि। ऋग्वेद का ये मंत्र है। इसको हम कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? इस मंत्र को प्रथम मंडल, प्रथम सूक्त और 7वां मंत्र है। परमपिता परमेश्वर ने प्रारंभ में ही हमें ये समझा दिया, ये बता दिया कि हम परमपिता परमेश्वर का 2 समय ध्यान अवश्य करें। मंत्र का संक्षिप्त रूप से अर्थ जान लेते हैं। मंत्र कहता है कि हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, उप्त्वा अग्नि, अग्नेश्वर का नाम है। और अग्नि नाम क्यों है? जो हमें आगे की ओर ले जाए, ऐसा प्रकाश स्वरूप परमात्मन। हम प्रतिदिन दिवे दिवे दोषावस्त है, प्रातः और सायंकाल संध्या विधि से, संध्या की विधि से हे परमपिता परमेश्वर, तुम्हें नमस्कार करते हुए आपकी उपासना करते हैं, आपके समीप आते हैं। और कैसे आते हैं? धिया, बुद्धिपूर्वक। तो कहा नमो भरंत एमसि, एमसि आपके समीप आते हैं। और
उपमयने समीप एमसी आते हैं। कैसे? नमो भरंत, नमस्कार करते हुए श्रद्धापूर्वक। तो मंत्र हमें ये कह रहा है कि 2 समय ईश्वर का ध्यान अवश्य अवश्य ही करें। अब हमने पूर्व में जाना था हमारा साध्य क्या है, किसको जानना है हमें। साध्य ईश्वर है, ईश्वर को ही जानना है, उसके समीप जाना है। जानने वाला कौन है? वो साधक है, जीवात्मा है। तो उसके विषय में पिछली बार हमने जाना था कि जीवात्मा क्या है, कैसा है, क्या उसका लक्ष्य है। लेकिन साध्य है ये हमें पता चल गया, ईश्वर। साधने वाला साधक जीवात्मा है। लेकिन ईश्वर तक पहुंचने के लिए कुछ साधन भी तो चाहिए। तो आज हम साधन के विषय में जानेंगे, साधन को ठीक प्रकार से जानेंगे और फिर हम संध्या करेंगे। साधन क्या है? संसार साधन है और आज उसी का हम चिंतन करेंगे। हे परमेश्वर, जो यह संसार हमें दिखाई दे रहा है, यह आपको प्राप्त करने का साधन है। इस संसार का मूल कारण प्रकृति है। मूल कारण जिससे ये सृष्टि जो हमें दिखाई देती है, इसका निर्माण हुआ है। परमपिता परमेश्वर ने इस मूल कारण से इस सृष्टि का निर्माण किया है। तो परमपिता परमेश्वर हुए निमित्त कारण, प्रकृति हुई उपादान कारण, और उससे ये साधन सृष्टि हमें प्राप्त हुई। प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म परमाणुओं का नाम है। ये परमाणु 3 प्रकार के हैं। इनका नाम सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। ये तीनों प्रकार के परमाणु जड़ हैं। इनमें ज्ञान नहीं है। ये परमाणु अनादि और अनंत हैं, बहुत हैं। इनकी कोई सीमा नहीं है। अर्थात ये न कभी उत्पन्न हुए हैं और न नष्ट होंगे। हे प्रभु, आप इन्हीं सूक्ष्म परमाणुओं को लेकर अपनी अनंत शक्ति और ज्ञान से इस दृश्यमान सृष्टि को बनाते हैं। सर्वप्रथम इन परमाणुओं को जोड़कर महतत्व अर्थात बुद्धि नामक पदार्थ को बनाते हैं, जिसके सहयोग से हम बाह्य और आंतरिक विषयों का ज्ञान करते हैं। तत्पश्चात महतत्व से अहंकार नामक पदार्थ को बनाते हैं। सृष्टि का निर्माण क्रमशः हो रहा है। पहला तत्व बना महतत्व, दूसरा अहंकार पदार्थ बना, जिससे जीवात्मा अपने अस्तित्व यानी कि सत्ता की अनुभूति करता है, जिससे हम जान पाते हैं कि मैं हूँ, मेरी सत्ता है। हे परमेश्वर, जो आप अहंकार से 16 पदार्थ बनाते हैं, वे पदार्थ इस प्रकार हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां। वो ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, त्वक यानी कि त्वचा और रसना। 5 कर्मेंद्रियां, हस्त यानी कि हाथ, पाद यानी कि पैर, वाक वाणी, गुदा और उपस्थ जहाँ से मलमूत्र का विसर्जन होता है। 5 तन्मात्राएं, जिन्हें हम सूक्ष्म भूत
के नाम से जानते हैं। वो क्या है? वो है गंध तन्मात्र, रूप तन्मात्र, शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र और रस तन्मात्र। एक और पदार्थ है, 16वां पदार्थ, वो मन है। 16वां मन बनाया जाता है, जिससे हम मन का क्या कार्य है? उससे हम संकल्प, विकल्प आदि का अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। हे भगवान, फिर इन 5 तन्मात्राओं से आप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 स्थूल भूतों का निर्माण करते हैं। इन्हीं 5 स्थूल भूतों के संयोग से आप मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि प्राणियों के शरीर बनाते हैं, शरीरों की रचना करते हैं तथा इन्हीं भूतों से सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि विभिन्न नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह बनाते हैं। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक यह संसार बना रहता है और इसका समय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक यह संसार अपने कारण रूप प्रकृति में रहता है, जिसे प्रलय अवस्था कहा जाता है। हे कृपालु देव, हे परमपिता परमेश्वर, आपने यह संसार, अब यह संसार बनाया क्यों ईश्वर ने? तो बताया, आपने यह संसार 2 प्रयोजनों की सिद्धि के लिए बनाया है, एक भोग, दूसरा अपवर्ग। हे प्रभु, सशरीर इस संसार में रहते हुए हम जीव पूर्ण और स्थिर सुख को कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। संसार के समस्त पदार्थों में जो सुख लेता है, उसको परिणाम, ताप आदि 4 प्रकार के दुखों को अवश्य ही भोगना पड़ता है। हमें 4 प्रकार के दुख इस संसार में प्राप्त होते हैं और फिर एक सुख प्राप्त होता है। तो कहा, हे प्रभु, न जाने कितने वर्षों से मैं जीवात्मा इस घोर संसार में नाना योनियों को प्राप्त करके, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार, हमारी क्रियाओं के अनुसार हमें पशुओं का, पक्षियों का, कीट पतंगों का न जाने कितने जन्म, कितनी योनियां प्राप्त होती हैं। तो कहा, इस घोर संसार में नाना योनियों को प्राप्त करके जन्म, मरण इत्यादि दारुण दुखों को भोगता आया हूँ। सबसे भयानक दुख, सबसे कठिन दुख जो है वो मृत्यु का है। कहा, अब तो आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है प्रभु कि मुझे ज्ञान, बल और सामर्थ्य प्रदान कीजिए, जिससे मैं मुक्ति के मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाऊं और आपकी अमृतमय गोद में बैठकर पूर्ण व स्थायी सुख को प्राप्त कर सकूं। ये हुआ प्रकृति साधन रूप में हमें प्राप्त हुई है। लेकिन त्रुटि कहाँ होती है कि हम इस प्रकृति को, इस सृष्टि को, इसके आकर्षण में बद्ध होकर इसी को अपना साध्य मान लेते हैं और फिर हम शुभ अशुभ कर्मों को करते करते उन कर्मों के पहाड़ निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि उन कर्मों को दूर तो हम ही को करना है, जीवात्मा को ही करना है। तो हम प्रयास करें कि हर कर्म को सोच समझ कर करें, गलत कर्मों को करने से बचें और श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए ईश्वर की ओर बढ़ने का प्रयास करें। यही संध्या का लक्ष्य है।
इसको अपने जीवन में उतारें और दोनों समय संध्या करते हुए, श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए ईश्वर की ओर बढ़ें और अपवर्ग के यानी कि ईश्वर की गोद में बैठने के अधिकारी बने। आइए संध्या आरंभ करते हैं। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुः चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ करतल करपृष्ठे, ॐ भूः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खम्रं पुनातु सर्वत्र, ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्, ॐ ऋतञ्च सत्यञ्चाभिधा तपसोऽधजायते, ततो रात्र जायते, ततः समुद्रोऽर्णवः, समुद्रादर्णवदधि संवत्सरो अजायते, अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी, सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत, दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमतो स्वाहा। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षिता दित्यायशवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं दिश्मस्तं भोजं भेदद्मः, दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजिरक्षिता पितर इषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं दिश्मस्तं भोजं भेदद्मः, प्रतीचेदिवरुणोऽधिपतिः पृथाको रक्षिता अन्नमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो,
रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः। उदीचीदिक् सोमोऽधिपति स्वजो रक्षिता शनिरिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं दुष्मस्तं वोजं भेदद्मः। ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः। ऊर्ध्वादिक्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं दुष्मस्तं वोजं भेदद्मः। ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषस्य स्वाहा। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतमदीनः स्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जपोपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेनः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
ये हमारी संध्या संपन्न हुई। सभी को सादर नमस्ते जी, धन्यवाद।